हेलो गाइस। पेपाल की तरफ से एक और बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेपाल अपना इंडिया का डोमेस्टिक बिजनेस बंद करने वाला है और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपाल ने मैनुअल विथड्रॉल्स भी इंडिया में रोक दिए हैं और ये आज से नहीं, ये कई लोगों के साथ 29 जनवरी से हुआ है, कई लोगों के साथ फेब में हुआ है और कुछ लोग अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पेपाल से पेमेंट्स मंगवाते हैं तो फिर इस स्टेप से आपको क्या नुकसान हो सकता है और आपके पेमेंट सही तरीके से निकलते रहें, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो फिर चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश पांडे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट्स के आज के वीडियो में। जो हमने पिछला अपडेट दिया था पेपाल का, उसमें हमने आपको बताया था कि पेपाल इंडिया का डोमेस्टिक बिजनेस बंद कर दे रहा है। उसी अपडेट के साथ पेपाल ने एक नया भी रूल निकाल दिया था कि अभी तक जब भी आपको पेपाल पर कोई क्लाइंट पैसे देता है, आप उसको मैनुअल ट्रांसफर कर लेते हो अपने अकाउंट में जब भी आप चाहो। लेकिन पेपाल के नए अपडेट के बाद पेपाल ने उस सुविधा को बंद कर दिया है और उनका जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है, अब उसी की मदद से आप सिर्फ पैसे निकाल पाओगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। नंबर 1, पहले जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी कि आप जब भी आपका पैसा आया उसको साथ के साथ निकाल लो ताकि आपके अकाउंट में पैसा जल्दी आ जाए, अब वो नहीं होगा। अब वो पैसा सिर्फ और सिर्फ जब पेपाल ऑटोमेटिक विथड्रॉ करता है, जो कि रात को 3:30 से 4 बजे के आसपास होता है, तभी वो चीज़ हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको अपनी पेमेंट के लिए और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रीलांसर है जिसकी मल्टीपल पेमेंट्स आती हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि पेपाल इन सारी पेमेंट्स को कंबाइन कर दे और आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेमेंट दे। तो हो सकता है आपको टैक्स फाइलिंग में कुछ इश्यूज आए, तो इसका सोल्यूशन आपको अपने सीए से लेना पड़ेगा। हमारी टीम ने थोड़ा सा एनालिसिस किया कि पेपाल ने आखिर ऐसा क्यों किया है और क्या उन्होंने अपने यूजर्स को कुछ जानकारी दी है। तो फिर उस एनालिसिस के दौरान हमने ये पाया कि पेपाल ने कुछ भी डायरेक्टली क्लियर नहीं किया है कि ऐसा क्यों हुआ है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ रेगुलेशंस की वजह से उनको स्टेप उठाना पड़ा है, जिसका मतलब है नियर फ्यूचर में आपको इस पर शायद उतनी क्लैरिटी ना मिल पाए और मैनुअल विथड्रॉल शायद जल्दी से वापस ना आ पाए। एक बात और ध्यान देने वाली है कि क्योंकि पेपाल अपना डोमेस्टिक बिजनेस इंडिया में क्लोज कर रहा है, तो फिर ऐसी आशा हम कम ही करेंगे कि मैनुअल विथड्रॉल ऑप्शन जल्दी वापस आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेन प्रॉब्लम लोगों को हो रही है वो ये है कि अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं तो आपको उसमें से एक प्रेफर्ड अकाउंट चूज करना पड़ेगा ताकि पेपाल जब भी ऑटोमेटिक विथड्रॉ करता है तो आपको डायरेक्टली उस अकाउंट में दे। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा जहां पर मैं आपको शो करूंगा कि किस तरह मेरे खुद के 40,000 रुपए पेपाल के इस अपडेट की वजह से फंसे हुए हैं और कैसे मैंने अपना प्रेफर्ड पेमेंट मेथड चेंज किया और आप ये कैसे कर सकते हैं। तो फिर चलिए स्क्रीन शेयर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर की हुई है और आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रही होगी कि यहाँ पर बैलेंस है 568.49 यूएसडी, मतलब लगभग यहाँ पे 40,000 रुपये हमारे फंसे हुए हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है कि मैनुअल ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स इजंट अवेलेबल राइट नाउ, वी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ट्रांसफरिंग योर पेमेंट्स टू योर प्रेफर्ड बैंक अकाउंट। इसका मतलब है पेपाल ने इंडिया में मैनुअल ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स डिसेबल कर दिया है। पहले क्या होता था, आप ये जो फंड्स थे, ये जो फंड्स यहाँ दिखा रहा है, इनको ऑटोमेटिकली विथड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अब आप ये नहीं कर पाएंगे। इससे कई लोगों को कई प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर एक दिन में 4 या 5 पेमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आप मैनुअल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और ये सब की सब एक में क्लब हो रही है या फिर सिर्फ एक पेमेंट के तौर पे पेपाल ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फिर आपको, अगर आप पेपाल पेमेंट्स यूज़ करते हैं टैक्सेशन में, तो फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने ये भी एनालाइज किया कि पेपाल ने इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी है, पेपाल क्या कह रहा है भी कि क्यों हमने क्यों किया। तो चलिए अब आपको उस पर ले चलते हैं। ये देखिए, पेपाल ने अपनी वेबसाइट पर सीधे सीधे कहा हुआ है कि मैनुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी इजंट अवेलेबल राइट नाउ, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र ही ये करेंगे। मतलब मैनुअल ट्रांसफ़र अभी अवेलेबल नहीं है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करेंगे। और इन्होंने कोई सीधा रीज़न नहीं दिया है, सीधे यही बोला है, ड्यू टू इंडियाज़ रेगुलेशंस वी विल ट्रांसफ़र योर पेपाल बैलेंस ऑटोमेटिकली एवरी डे टू योर लोकल बैंक अकाउंट। ठीक है, मतलब अब आपके लोकल बैंक अकाउंट में सीधे पैसा आएगा और आप डायरेक्टली विथड्रॉ नहीं कर पाओगे जिससे पहले कर लेते थे। और अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो उसमें से प्रेफर्ड बैंक अकाउंट कर दीजिए।
नीचे इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई ट्रांसफ़र फेल हो जाता है, अगर आपने बैंकिंग इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो फिर 250 रुपये की आपको फीस भी लग सकती है। और जो ट्रांसफ़र्स हैं 5 दिन में कह रहे हैं कि हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में शो होने में। तो फिर अब देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, प्रेफर्ड बैंक अकाउंट कैसे बना सकते हैं इन केस आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ICICI बैंक को अपना डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट बना रखा है। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट हो तो आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, सेटिंग में आकर आप आए मनी बैंक एंड कार्ड्स में, उसके बाद नीचे ऑटोमेटिक विथड्रॉल में आए और आपने क्लिक किया मैनेज। जब मैनेज क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ आपके जितने अकाउंट हैं सब यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा हैं आप उसमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मेरे ऑटोमेटिक विथड्रॉल ICICI में जाते हैं, स्टेट बैंक में नहीं जाते हैं। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो इसी को रहने दे सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो फिर ये सिंपल है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और ये प्रोसेस हो जाता है। तो इस तरीके से एटलीस्ट ये होता है कि जब भी पेपाल ऑटोमेटिक विथड्रॉल करेगा आपके अकाउंट में, तो जिस अकाउंट में आप चाह रहे हो उस अकाउंट में पैसा जाएगा, ना कि रैंडमली किसी भी अकाउंट में। जिसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो गाइस, मैंने स्क्रीन शेयर में आपको दिखाया कि किस तरीके से पेपाल ने मेरी पेमेंट रोक दी है और अब मैनुअल मैं विथड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये ऑटोमेटिक विथड्रॉ के थ्रू मुझे पैसे मिलेंगे लगभग 40,000 रुपये। मैंने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से आप पेपाल में अपना एक प्रेफर्ड बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आपके 2 से ज़्यादा हैं तो किस तरीके से उनको चेंज कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, आपको कुछ नई जानकारी मिली और पेपाल से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो फिर इसके कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अगर आप पेपाल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई कार्ड में दे दिया है। आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे हर सैटरडे होने वाले 8 से 9 बजे वाले फ्री लाइव में आइए।